तारकासुर की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र तपस्या करने लगे। तारकाक्षा सबसे बड़ा बेटा और विद्युन्माली कामलक्षा उसके छोटे भाई थे। मित्रों, भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें उनकी इच्छाएं प्रदान की। 3 राक्षसों ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान का अनुरोध किया, लेकिन ब्रह्मा ने वरदान देने से मना कर दिया। जिसके बाद राक्षसों ने उनके लिए 3 अजय किले बनाने का अनुरोध किया, जो सभी प्रकार के धन और वैभव से भरे हो और जिन्हें कोई भी तोड़ ना सके। मित्रों, जिसके बाद ब्रह्मा ने मैसूर नामक राक्षस को किलों का निर्माण करने का आदेश दिया। इनमें से एक किला आकाश में बनाया गया था, दूसरा पृथ्वी पर और तीसरा पाताल में बनाया गया था। इनका निर्माण के साथ मैसूर उनकी रक्षा करने का जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन ब्रह्मा जाने से पहले तीनों राक्षसों को ये चेतावनी दिया कि भगवान शिव द्वारा वे तीनों राक्षस मारे जाएंगे। मित्रों, समय के साथ तीनों राक्षसों ने पूरे देश को पीड़ा देना शुरू कर दिया था। ये सब होते हुए देखकर देवता ब्रह्मा के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें भगवान शिव से मदद लेने का निर्देश दिया। जिसके बाद देवताओं ने तीनों राक्षसों को खत्म करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। मित्रों, भगवान शिव कहे कि तीनों राक्षस बहुत ही गुणी है, इसलिए उन्हें मारा नहीं जा सकता, इसलिए आप भगवान विष्णु से मदद मांगिए। मित्रों, जब सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु एक यज्ञ किया, जिससे हजारों सहस्त्र आत्माएं निकली। भगवान विष्णु ने इन आत्माओं को तीनों भाइयों को मारने के लिए भेजा, लेकिन ये सारी आत्माएं राक्षसों के सामने काफी हल्का पड़ गए और उन्हें अपनी खुद की जीवन बचाने के लिए भागना पड़ा। फिर भगवान विष्णु चिंतित हुए और सोचे कि तीनों राक्षसों को तब तक मारा नहीं जा सकता जब तक कि वे सदाचारी और धार्मिक बने रहेंगे। मित्र, फिर भगवान विष्णु अपने शरीर से एक मायावी इकाई बनाई, जिनके सर पर कोई बाल नहीं था और कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। फिर इकाई ने विष्णु से उनके अस्तित्व के उद्देश्य और नाम के बारे में पूछा। विष्णु ने बताया कि उनका नाम अरिहंत है। विष्णु ने उन्हें एक ऐसा ग्रंथ बनाने के लिए प्रेरित किया कि जो कर्म के महत्व पर जोर देगा और वेदों में बताई गई अनुष्ठानों से अलग होगा। फिर विष्णु ने विशेष रूप से उन्हें आदेश दिया कि ग्रंथों की भाषा सरल और घटिया रखो। फिर विष्णु ने उन्हें माया के लक्षणों का उपदेश देते हुए इस बात पर जोर दिया कि स्वर्ग या नरक धरती के अलावा कहीं और मौजूद नहीं है। भगवान विष्णु ने अरिहंत को त्रिपुरासुर को प्रेरित करने का निर्देश दिया, ताकि तीनों राक्षस अधर्मिक बन जाए, और उन्हें अपने शिष्यों के साथ रेगिस्तान में अपना निवास बनाने के लिए आदेश दिया और कलयुग आते ही अपना दर्शन का प्रचार करने के लिए कहा और वहां से चले गए। मित्र, फिर अरिहंत ने अपने अस्तित्व से 4 भ्रामक संतानों का निर्माण किया, जिन्हें उसके अनुयायी के रूप में काम करना था। अब अरिहंत ने त्रिपुरासुरों के किले में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया, जिसके चलते तीनों भाई अधर्मिक हो गए और इसके साथ ही उनकी प्रजा भी अधर्मिक हो गए। मित्रों, अभी इन 3 भाइयों को खत्म करने का समय आ गया था, क्योंकि वे धर्म के रास्ते से भटक गए थे। जिसके बाद देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे उपयुक्त रथ, धनुष और बाण बनाने के लिए कहा। मित्रों, जिसके बाद ब्रह्मा स्वयं सारथी बनकर रथ को तेजी से 3 भाइयों के पास ले गए। देवतागण विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के साथ भगवान शिव के साथ आए। अब पुनर्मिलन का समय निकट आ रहा था। रथ चलते हुए 3 भाइयों का आगमन और उनके एक स्थान पर मिलने का अनुभव हुआ और वे भगवान शिव को चेतावनी दिए कि तीर चलाने का समय आ चुका है। भगवान शिव ने अपनी तीर पर एक दिव्य हथियार स्थापित किया और इसे तीनों राक्षसों पर चला दिया। मित्रों, ये तीर प्रकाश की गति से चला और सभी अनुयायी सहित तीनों भाइयों को मार डाला। मित्रों, इस तरह इन 3 भाइयों का भगवान शिव हाथों मृत्यु हुई थी। आशा करता हूँ कि ऐसी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आएगी। मित्रों, ऐसे और जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक करें। ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।